चिंतन में लग जाओ तो आपका ख्याल इधर उधर अनेकों जगह भटक रहा था, वो एक राम में आ गए ना, और वो अभ्यास बनते गया, अभ्यास बनते गया, अभ्यास बनते गया। एक समय ऐसा आता है कि खुद को पता नहीं लगता कि आप कब रुके, उसमें कब ठहर गए खुद को नहीं पता लगता है। जिस क्षण भी ठहरोगे उसी क्षण आपका भीतर प्रकाशित हो जाएगा, आपका अंतर मन प्रकाशित होने लगेगा, आपका अंतर हृदय प्रकाशित होने लगेगा। अंतराकाश में अचानक विचित्र प्रकार की घटना घटेगी जो आपके लिए फिर से एक नई कहानी बन जाएगी। ये क्या था, ये क्या हुआ, ये फिर ख्याल उसके पीछे भाग जाएगा। किसके पीछे भागा? अंदर की तरफ भागा। फिर आप बार बार इधर से मौन होने लगेंगे, उधर से जागने लगेंगे। अब हम इधर स्तर, बाहर के संचल स्तर पर जागे हुए हैं ना, मौन स्तर पर हम जाग नहीं पा रहे क्योंकि सारा प्रेशर इधर होता है। जिस पूरे प्रेशर से हम बाहर आए उसी पूरे प्रेशर से फिर भीतर में ठहरना पड़ेगा, ठहरे बगैर काम नहीं होता। आप बैठे यहाँ पर, कहाँ ख्याल तो घूम रहा है। शरीर जरूर यहाँ बैठा, आप नहीं है, आपका होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषियों ने सबसे बढ़िया रास्ता निकाला मंत्र का, कि मंत्र के द्वारा आप अपने ख्याल को एक जगह रोक सकते हो। जब कृष्ण ने भी कहा था कि अर्जुन मन को रोकने का प्रयास करो, बोले ये हवा नहीं दिखती है, ये तो हवा से भी दुर्लभ कार्य, मन तो दिखता ही नहीं है, तो कैसे रोकूंगा? बोले अभ्यास के बल अर्जुन रुक जाता है। शून्यता में रुक ठहरने का भी ये अभ्यास है कि आप कोई संकल्प को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोई ख्याल आया है उसकी तरफ आप अपने आप को नहीं जोड़ रहे, तो वो भी आया चला जा रहा है। धीमे धीमे ये भी क्रिया धीमे धीमे स्लो हो जाएगी। जब आप किसी कार्य को कर ही नहीं रहे तो क्या होगा? तो अपना आप में ही रुक जाएगा। मेरे को तो सबसे बड़ा कार्य अच्छा लगा मंत्र का। ध्यान करना भी आज के टाइम में बहुत कठिन है, ध्यान करके भी फंस जाओगे, फिर ध्यान से छुटकारा भी पाना अपने नजदीक। असली ध्यान करने से नहीं होता है। मैंने अभी कहा ना कि ठहरना ही ध्यान होना, वो आपको पता नहीं लगेगा कि मैं कब ठहर गया। आपके सामने वो जब भीतर दर्शन प्रकाशित होगा तब पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। आज तक तो ऐसा कभी देखा नहीं मैंने, हुआ नहीं। लेकिन जब उस तरफ घटना का चिंतन जब आपकी इच्छा में आ जाएगा कि वो क्या था, फिर देखना चाहता हूँ, फिर ऐसे संकल्प, जब ऐसी इच्छा में संकल्प ठहरने लगेगा तो धीमे 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 फिर वो ज़्यादा, अभी क्षण भर के लिए घटा, फिर थोड़ा देर ज़्यादा, फिर जितना देर और ज़्यादा ठहरना होते जाएगा। जैसे बाबा जी थे वो पूर्णतः ठहरे हुए, प्रगति का कोई रहस्य उनसे छिपा हुआ नहीं था। जहाँ उनकी संकल्प गया, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ी, वहीं से ही वो सारा कुछ परिणाम ढूंढ लेते हैं। समझ गए? ये चीज़ होती है। फिर हम साधारण नहीं रहते। क्यों? प्रगति के हम रहस्यों को जान ले रहे कि प्रगति, ये तरंग प्रगति में कैसे कार्य कर रही है। आप उस तरंग को जान गए तो आप भी तो इंटरफेयर कर सकते हैं। जिस बात का हमें पता नहीं है कि ये किस काम आती थी, और जब पता लग गया तो आप प्रयोग कर लोगे। लेकिन योगी लोग होते हैं प्रगति के कार्य में बाधा नहीं डालते, वो देखते, अनुभव करते रहते हैं कहाँ ये बात सही। जब सही का मन में ख्याल आया तो छूट गया, कहाँ ये बात सही, पता नहीं है क्या है भी कि नहीं है, तो संकल्प बना रहता है। जब आपने उसके अंतिम तल तक जाके देख लिया, अच्छा ये बात है, सब छूटते छूटते आप इतने विराट स्तर पर स्थिर हो जाते हैं कि प्रगति में कुछ भी हलचल आपके बस में होती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाए। चांद देव 1300 साल के थे, 1400 साल के योगी थे वो, और ज्ञान देव 18-20 साल के थे, लेकिन वो जागे हुए थे। वो योगी होके भी जागे हुए नहीं थे अपने, उन्होंने कई सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ऐसे कोई महान आत्मा जन्म लिया है और उनके जीवन में अद्भुत घटना देखने को मिलती है। तब उन्होंने कहा कि वो गरीब है बहुत, है भाई बहन 1-2-3, हाँ घर में खाने को दाना भी नहीं है। तो उन्होंने अपने योग बल से
अपने पास जो अनाज का भंडार था वो योग बल सिद्धि से भेज दिया कि उनके घर जाके पहुंच जाए। तो वो उड़ के गया सारा अनाज आकाश मार्ग से, और उनके वहाँ जाके गिर गया सारा अंगने में। तो वो बैठे हुए थे। ज्ञानदेव ने देखा कि इस चीज़ को तो मैंने तो किसी से बोला नहीं, ना किसी से मैंने मांगा। तो जब मैंने मांगा ही नहीं तो उसने ज़बरदस्ती क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि हे अन्न, जिसने भी तुझे भेजा है तू वापस वहीं चला जा, क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं है। मैंने मांगा नहीं तो तू क्यों आया? बस इतना बोलने की देरी थी, वो उड़ के वापस जाके वहीं गिर गया। अब वो चक्कर में पड़ा कि मेरी भेजी हुई चीज़ वापस भेजी, ये तो कोई अपना बाप ही है। ये कोई अपना बाप ही है। बोले इससे तो मिलना चाहिए। तो बब्बर शेर को जंगल से उन्होंने सम्मोहित करके अपनी इच्छा में कर दिया, उसकी सवारी बना दी। एक अजगर को सम्मोहित करके सोटा बना दिया। अब पता लगा, पहले गांव में हल्ला पड़ा कि कोई ऐसा महात्मा आ रहा है जो बब्बर शेर पे बैठ के और हाथ में अजगर का छोटा। और सारा गांव दर्शन को उड़ा जी। ज्ञानदेव जी के भी गांव में चर्चा फैल गई कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आ रहा है। सवेरे सवेरे की बात थी। बोले ऐसे महात्मा के तो दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन महात्मा तो अपनी सवारी लेके आ रहे हैं, मेरे पास तो कोई सवारी है ही नहीं। वो ऐसे दीवार पे बैठ के बरस दातून कर रहे थे ना, वो दीवार ही चली गई थी, है ना। तो बोले अभी बहन भी उनकी उधर ही बैठी हुई है। बोले बहन, अब अपने पास तो कोई सवारी ही नहीं है, ऐसे महात्मा के दर्शन तो अपने को भी करना चाहिए। बोले क्या करें भाई साहब, नहीं है तो नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जिस पे बैठे हम भी तो सवारी पे ही तो बैठे हुए। बोले ये भी तो अपनी सवारी है। बोले तू ही चल। तो वो जब देख रहे हैं कि वो भाई बहन दोनों दीवार पे बैठे हुए, दीवार जड़ वस्तु चली आ रही है, मैं तो एक जीव को वशीकरण करके अपने वशीभूत करके चला रहा हूँ अपनी इच्छा में, लेकिन ये कैसा है कि पूरी जड़ वस्तु पत्थरों को भी लेके आ गया। कोई जानता होगा सिद्धि भी। देखो एक योगी भी ऐसे विचार भावना को तो कुछ जानता होगा ऐसी सिद्धि। चलो कोई बात नहीं, आओ महाराज आपका बड़ा स्वागत। उन्होंने भी स्वागत किया जी। बोले मैं आपसे मिलना आया। बोले कोई बात नहीं महाराज, घर पधारो। अब घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी। बोले फिर महाराज ये मेरी सवारी कहाँ बांधूँ, कहाँ छोड़ूँ उसको, एक गऊआ खा जाएगा। तो कोई बात नहीं, कम से कम सवारी का पेट तो भरेगा, छोड़ दो आप। तो जैसे ही वो उनके बाड़े में घुसा तो वो बब्बर शेर भी बछड़ा बन के दूध पीने लगा है। और चक्कर में पड़ा है। ऐसी कौन सी सिद्धि जानता है ये? बोले अच्छा। बोले ये सोटा कहाँ टांगू अजगर? बोले ये खूटी में टांग दो। देखा तो वो तो रस्सी की तरफ बीठा बन के टंग गया, रस्सी हो गई वो तो, और वो पैरों में गिर गया। लेकिन नाम बहुत था उनका चांददेव जी का। उन्होंने अपने पास से एक कागज निकाला, कुछ लिखा हुआ नहीं था उसमें, उनके हाथ में दी। उन्होंने अपनी बहन को दिया। बोले इसको पढ़ ले। बोले पढ़ा महाराज। बोले क्या है? बोले कोरा है। कहने का मतलब ये है कि वो गुरु को कहना चाह रहे कि गुरु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अंधा हूँ, सिद्धियाँ जरूर प्राप्त करी है, लेकिन मैं जानता कुछ नहीं। आप ज्ञानी हो, आपने पूरा कागज भी पढ़ लिया कि मैं कुछ नहीं करता अपनी शरण। तो उनको भी पूरे गुरु के लिए 1400 साल लग गए। तो पूरा गुरु जीवन में उसके इंतजार करते करते, जब भी शरीर का समय आता था, योग बल से अपने शरीर को फिर युवा बना देते, लेकिन पूरा गुरु नहीं मिला। पूरा गुरु के लिए 1400 साल इंतजार करना पड़ा। तो आप ही सोचो ये कौन सा सौदा है ऐसा जो ऐसे योगी को भी इतना इंतजार करना पड़ा था गुरु का। जिसको मिला 20 साल में मिल गया, है ना। जिसको तो पल में मिल जाता है, मिलना होगा जिसके भाग में होगा उसको तो पल में मिल जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुष आपके बीच में होके गए हैं, तो उनका
जहाँ भी शरीर रखा गया है उस भूमि के कण कण में भी वही ऊर्जा हो जाती है। इसलिए वहाँ बैठकर जरूर ध्यान करो, चिंतन करो, जप करो। मैं पूरी गारंटी देता हूँ वो जीवन में वो पल आ जाएगा जिस पल के लिए आप इतने कालों से चक्कर काट रहे हैं। अंतर जागृति के लिए तो चक्कर काट रहे हैं, और किसके लिए काट रहे हैं? दो घर में जन्म होता है, एक शरीर रूपी घर में जन्म होता है, ये शरीर रूपी घर, इसमें जन्म हुआ। एक शरीर ही में जन्म होता है हमारा, ईश्वर के घर में जन्म होता है, सदगुरु के घर में जन्म होता है, जो सब कुछ सत्य वस्तु प्रदान करता है। एक संसार, इस शरीर रूपी संसार में जन्म हुआ तो यहाँ से विनाशी वस्तु मिली है हमारे को, सब चीज़ विनाशी मिली है, यहाँ अविनाशी कुछ नहीं है। इसलिए कहा कि यहाँ तू कुछ भी नहीं ले जाएगा साथ में, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए बोला गुरु बार मिलता है इस संसार में रहना, बोलना, उठना, बैठना, कमाना, ये सारा कर्म सिखाता है। एक गुरु है, कर्म सिखाता है। इसलिए इस संसार के स्तर पर गुरु भी मिटता है, शिष्य भी मिटता है। लेकिन एक घर ऐसा है जो सदगुरु का बोला गया है। एक्चुअली आज के टाइम में तो सारे सदगुरु शब्द लगा रहे हैं, थोड़े बहुत प्रसिद्धि हो जाती है, सब सदगुरु लगा देते हैं, लेकिन सदगुरु सच में तो भीतर ही प्राप्त होता है। वो बोलता है जैसे हम आप बोल रहे हैं ना, ऐसा बोलता है अंदर से। उसका कोई अपना रूप तो है नहीं, लेकिन वो बोलता है मेरे पे आस्था है तो मेरी छवि लेके बोलेगा, इनके ऊपर आस्था होगी तो इनकी छवि लेके बोलेगा। यही उसका रूप है, लेकिन उसका स्वयं का कोई रूप नहीं। वो तुम्हें जो कुछ